बड़ी खबर के साथ तेलंगाना बल्दिया इंतखाब की वोटिंग खत्म हो चुकी है। आखिरी वक्त तक 68% वोटिंग हुई है, जहां आपको बता दें कि 2971 वार्डों में बनाए गए थे 7961 पोलिंग बूथ। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बल्दिया इंतखाबात हुए उसकी वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है। और आखिरी वक्त तक जो अभी तक की आंकड़े आए हैं, आधा शुमार आया है, उसमें 68% वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि 2971 वार्डों में 7961 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। दरअसल क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में भी लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि 68% अब तक का जो वक्त था, तब तक के नए नंबर्स आए हैं, आधा शुमार आए हैं, वो 68% वोटिंग का आया है। लेकिन क्योंकि जो लोग लाइन में लग जाते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से वोटिंग नहीं कर पाते, तब तक इसके अंदर पूरे मुकम्मल तौर पर परसेंटेज निकल कर नहीं आएगी। लिहाजा इसका आधा शुमार बढ़ भी सकता है। लेकिन आखिरी वक्त तक जब तक ये आधा शुमार आए हैं, तो उसमें बताया गया है कि 68% वोटिंग हो चुकी है और जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट डालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना बल्दिया इंतखाबात हो रहे हैं और जिसकी वोटिंग खत्म हो चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 144 अर्जियों पर समाअत हुई, जिसमें 130 से ज्यादा अर्जियों में सीएए के खिलाफ वो दाखिल की गई थी। इन अर्जियों में सीएए पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना मरकजी हुकूमत को सुने हम यकतरफा फैसला नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को सभी अर्जियों पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीएए को लेकर अब कोई भी नई अर्जी मंजूर नहीं की जाएगी। तो वहीं कपिल सिब्बल ने सीएए और एनपीआर के अमल पर 3 महीने के लिए रोक लगाने का मुतालबा किया है। सिब्बल ने कहा है कि मामला समाअत के लिए आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। एक बार किसी को शहरियत दे दी गई तो वापस नहीं ली जा सकती है। सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही फरवरी में कोई तारीख समाअत के लिए तय की जाए। उसके लिए कोई हमारा लीगल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट है। बहुत हो गया, अब हम नहीं हटेंगे यहाँ से। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी में एक नेशनल कन्वेंशन मुनाकिद किया गया है, जिसमें कांग्रेस, जेडीएस और बाया महाज के अलावा समाजी तंजीमें भी शामिल हुई है। इस दौरान मरकजी हुकूमत पर अवामी मसाइल की जगह पर मजहबी मुद्दे के सहारे भटकाने का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट देखिए। जनवरी को आप लोग जो हो सके तो मोबाइल से और नहीं तो मशाल लेकर के अपने अपने गाँव में, मोहल्लों में जुलूस निकालिए और तिरंगा लेकर के निकालिए। कलबुर्गी के कौमी कन्वेंशन में आने वाले यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम के साथ मुजाहरे की अपील की गई। तकरीब में शामिल साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने जहां इस कानून को आइन मुखालिफ बताया, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करार दिया। आज मोदी और शाह के काले करतूतों के वजह से हम सभी लोग यहाँ पर जमा होकर उसका विरोध कर रहे हैं। और शाह और मोदी जी हमेशा इस देश में समाज को तोड़ने की बात करते हैं और धर्म के नाम पे देश को बंटवारा करना चाहते हैं। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂತ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಸಂಘಟನಾಕಾರರೇನಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಈಗಿನ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿಯ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हुबली के मिनी असेंबली के सामने अंजुमन इस्लाम और दीगर समाजी तंजीमों ने भी मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने गुज़िश्ता 6 सालों में मुतनाज़ मुद्दे उठाकर आवाम को बांटने का इल्जाम लगाया। दिल्ली से शुरू हुई सीएए की मुखालफत की आवाज यूपी, बिहार होते हुए शुमाली हिंद में भी सुनी जा सकती है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी सदर अमित शाह कानून की हिमायत में भी रैली कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हिमायत या मुखालिफत में हो रहे हंगामे के बीच आम लोगों का क्या होगा।
जो एक आम शहरी की तरह मुल्क की तरक्की चाहता है, लेकिन दोनों फरीक अपनी अपनी जिद पर अड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर बेंगलुरु में भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में सियासी और सामाजिक कारकुनान शामिल हुए। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर आपसी भाईचारा खत्म करने का इल्जाम लगाया। नए शहरियत कानून को आयन मुखालिफ बताते हुए लोगों ने इस कानून को वापस लेने की मांग उठाई। सीएए के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों में मजहबी रंग तलाश रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। शाहीन बाग की तर्ज पर प्रयागराज में चल रहे आंदोलन की हिमायत में संत समाज उतर आया है और इस दौरान संतों ने हुकूमत की शुद्धि बुद्धि के लिए हवन पूजन किया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर संगम नगरी प्रयागराज के रोशन बाग में चल रहे मुजाहरे को संत समाज की हिमायत मिली है। इस मौके पर ख्वातीन एहतजाजियों का कहना है कि वो नमाज और पूजा को अलग नहीं देखती, तो संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे संतों ने एनआरसी मुल्क के लिए खतरनाक बताया। उनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान एक चने के दो दाल हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत में संगम नगरी के मंसूर अली पार्क में बड़ी तादाद में ख्वातीन 11 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इस दौरान हिमायत में पहुंचे संतों ने न सिर्फ इस आंदोलन को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया, बल्कि मंसूर अली पार्क में यज्ञ और हवन करके सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। संगम नगरी के रोशन बाग की ये तस्वीर देखकर उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी मीडिया के लिए प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। सीएए के खिलाफ चल रहे मुजाहरों के बीच तेलंगाना बल्दिया इंतखाब में भी ये मुद्दा छाया हुआ है और इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने तारीखी इमारतों को मुसलमानों के हिंदुस्तानी शहर के सबूत के तौर पर पेश किया। हालांकि बीजेपी ने ऐसे बयान से बाज आने की धमकी भी दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे अल्लाह ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। तेलंगाना में चल रहे बल्दिया इंतखाबात के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम हुक्मरानों की इमारतों को हिंदुस्तानी शहरियत के तौर पर पेश किया है। सीएए के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे के दौरान छोटे ओवैसी ने ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले जैसी इमारतों की मिसाल पेश की है। मेरे कागज देखना चाहता है, अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर खड़ा कराता है, वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अपने मुतनाज़े बयानों के लिए मशहूर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नए शहरियत कानून पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीएए और एनआरसी पर तंज करते हुए कहा कि वो किसी सूरत कागज नहीं दिखाएंगे। इस दौरान ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। साथ ही उन्होंने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मुल्क में हर तबका और हर मजहब की बराबरी की बात को भी तरजीह दी। मुल्क में अकबरुद्दीन ओवैसी का जितना हक है, उतना ही हक नरेंद्र मोदी का। इस मुल्क पर सर पे टोपी पहनने वाले का जितना हक है, उतना ही हक माथे पे तिलक लगाने वाला, जितना चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे पगड़ी पहनने वाले सिख। ये मुल्क हम सबका और इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसे बयान के जरिए अवामी जज्बात को भड़काना कितना सही है, जिसका तालीम और तरक्की जैसे अवामी मसाइल का कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरा तबका ऐसे बयानों की पिच पर जारहाना बैटिंग करने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मगरबी बंगाल बीजेपी के नायब सदर और सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने मोहम्मद अली जिन्ना की जमकर तारीफ की है।
सीएए की मुखालफत में चल रहे मुजाहरों के बीच एकता रैली निकालकर बोस ने आजाद हिंद फौज के जज्बे को आम करने पर जोर दिया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की बुनियाद के जिम्मेदार समझे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में दिया गया ये बयान बीजेपी लीडर सीके बोस का है। कोलकाता में निकाले गए यूनिटी रैली के दौरान मगरबी बंगाल बीजेपी के नायब सदर ने जिन्ना को एक सेकुलर लीडर बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने कहा कि जिन्ना मुल्क के बंटवारे के हक में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडरान ने इसके लिए उन्हें मजबूर किया। 23 जनवरी को देशभक्ति दिवस की मांग करने वाले सीके बोस ने सेकुलरिज्म को ही भारत की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध नहीं बल्कि सभी हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के इस जज्बे को बरकरार रखने की ज़रूरत है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए मुसलमानों को भी नए शहरियत कानून के दायरे में लाने की अपील कर चुके बोस का ये बयान भी पार्टी को परेशान करने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पर जिन्ना की हिमायत का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या आने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए जाती राय बताकर सही वक्त का इंतजार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों को लेकर हंगामा चल रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टीडीपी के चलो असेंबली के दौरान पुलिस और एहतजाजियों में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान टीडीपी लीडरान और पुलिस के बीच जमकर हंगामा होता रहा। इस दौरान टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक दूसरे पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। आंध्र प्रदेश में बदलती हुई सियासत पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। जनसेना के साथ बीजेपी इत्तेहाद को लेकर हनुमंत राव ने जनसेना सदर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब कहां गई जनसेना की रियासत से हमदर्दी, जो रियासत के साथ धोखा करने वालों के साथ इत्तेहाद कर रही है। बीजेपी ने इसे नए दौर की शुरुआत बताया है। वाज़ेह हो कि हाल ही दिनों में जनसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर रियासत में एक नया इत्तेहाद खड़ा करने का ऐलान किया है।